वेलकम टू माय चैनल गपशप विद जोहेब। थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी वही गुजारिश है कि नीचे दिए हुए जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, हम अपनी स्टोरी जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं कि हमने स्टोरी एंड की थी कि वो किस तरह चीज़ें मुझे तंग करना शुरू हो गई और हमने घर चेंज किया तो उन चीज़ों ने मुझे किस तरह तंग किया और फिर उसका छुटकारा किस तरह हुआ मेरे ऊपर से। अच्छा, उसका छुटकारा कैसे हुआ? उसका छुटकारा कुछ इस तरीके से हुआ जैसा मैंने बताया था कि मेरे कुछ दोस्त थे, जो एक दोस्त जिसके वालिद जो थे वो इस चीज़ में क्या कहते हैं काफ़ी वो रखते थे, ग्रिप लगते थे। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे मिलो आके। मैं उनसे मिलने चला गया। मैं उससे अलावा भी काफी लोगों से मिलने गया। मैं एक बार एक बंदा था उससे मिलने गया, वो सो कॉल्ड बाबा जी थे। मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा आप ऐसा करेंगे कि आप शाम के वक्त आप एक मुर्गी ज़िबा करेंगे, मुर्गी ज़िबा करके उसका गोश्त लेंगे सिर्फ, और उसका गोश्त जो है वो किसी भी कब्रिस्तान में जाएंगे और किसी भी कब्र के ऊपर रख के आप वापस आ जाएंगे। मैंने कहा जी उससे क्या होगा? कहते हैं आप रखें, बाकी मैं देख लूंगा जो भी होगा, लेकिन मैं उसको खत्म कर दूंगा। मैंने दो बंदों से और डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये चीज मत करना। होता क्या है कि तुम कोई ना कोई चीज काटोगे, कोई मुर्गी या कोई भी गोश्त का टुकड़ा दोगे, किसी कबर पे रख के आओगे, वो बैठ के काला जादू करेगा पीछे से, और जब वो जादू करेगा तो वो उस चीज को हाजिर करेगा, और अगर उससे वो चीज ना संभली तो वो तुम्हें बहुत नुकसान करेगी। तो हरगिज़ ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। किसी ने मुझे कहा जी मैं आपको पानी दूंगा, आप वो पानी हर जगह छिड़कें घर में जाके, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी ने मुझे कहा जी तावीज पहने। मैंने सब कुछ करके देख लिया था लेकिन ये चीजें जान नहीं छोड़ रही थी। अब जिन शख्स का मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके पास मैं गया, उनके पास मैं जाके बैठा, उनका एक आस्थाना सा बना हुआ था, हम वहां जाके बैठ गए। शाम का वक्त था, मैं अकेला ही था। उन्होंने मुझे कुछ अंडे दिए और कोई 3 या 4 अंडे उन्होंने मुझे दिए। उन 3 से 4 अंडों के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, पेन से या मार्कर से कुछ बना हुआ था। उसके डिफरेंट उन अंडों को बीच में से बाइफिकेट किया गया था उस पेन के थ्रू या मार्कर के थ्रू। और उन्होंने मुझे कुछ 2 या 3 नींबू दिए। वो नींबू थे और उसमें कुछ सुइयां थी जो लगी हुई थी, कुछ इस तरह की चीज थी। तो खैर उन्होंने मुझे वो चीज दी और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने अब क्या करना है, तुमने घर जाना है और तुमने अपने घर के तो अंडे और नींबू में लेके आया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने किसी ऐसी जगह पे इनको तोड़ना है कि जहाँ पे तुम्हारे जंक्शंस बनते हैं, चौक बनते हैं। यानी मेरी गली जो है, मेरी गली के राइट साइड पे जहाँ पे मेरी गली एंड होती है वहां से 3 गलियों से जुड़ती हैं, फिर लेफ्ट साइड पे जहाँ पे एंड होती है वहां पे 3 गलियां जुड़ती हैं। और फिर इस तरह उन्होंने मुझे डिफरेंट मकामात बताए कि वहां पे जाके तुमने इन अंडों को तोड़ना है और उस नींबू को भी इसी तरह तुमने कहीं पे जाके फेंक देना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कर दूंगा इस तरह। मैं वो अंडे वगैरह लेके आया, मैंने उसके बाद वो चीजें की। तो उस चीजों का मुझे इतना असर हुआ कि वो जो चीजें मुझे तंग कर रही थी, फिजिकली जो चीजें मेरे सामने आ रही थी, मुझे मेरे साथ नजर आ रही थी या मुझे तंग कर रही थी, उन्होंने मुझे तंग करना छोड़ दिया। वो चीजें मुझे तंग नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे वाकई तंग नहीं किया। लेकिन एक चीज जो आज तक मैं कह सकता हूं शायद मेरे साथ है, वो ये है कि उस जगह पे तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज तक, जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे तंग कर रही हैं। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं वो ख्वाब। मुझे अब तो वो ख्वाब बहुत कम आते हैं, बहुत कम। लेकिन मुझे जब से ये तोड़ हुआ, उससे पहले और उसके बाद भी आप कह सकते हैं, मुझे बहुत अरसे तक कॉन्टिन्यूसली वही घर, वही ख्वाब, वही चीज़ें, वो सब कुछ नज़र आता रहा। मैं जब सोता था मुझे रात को यही लगता था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कोई कब्र है, वो खुल रही है, उस कमरे में मुझे अपनी तरफ खींच रही है, कहीं से वो जादू हो रहा है। मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ें जो है मुझे पकड़ के घर के अंदर खींच रही हैं। और जब वो मुझे पकड़ती थी या ख्वाब में आती थी या जब भी मेरे पर वो चीज़ आया करती थी ख्वाब के थ्रू, तो मुझसे ना बोला जाता था, ना चीखा जाता था, ना हिला जाता था। मैं इस चीज़ से बहुत तंग था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे हर ख्वाब में एक ही चीज नजर आती थी, वो था वो कुत्ता जो मैंने छत पे रखा हुआ था। वो कुत्ता मुझे हमेशा छत पे भूखा नजर आता था। मैं जब भी देखता था वो कुत्ता भूखा होता था और मुझे लगता था कि बस वो बिल्कुल मरने वाला है और वो मर जाएगा कुत्ता। और मैं हमेशा यही ख्वाब देखा करता था कुत्ते का। मैंने सब पहले भी बताया कि मैंने कुछ लोगों से पूछा था, बुजुर्गों से, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी चीजें हैं वो गलत चीजें हैं और वो गंदी चीजों में आ रही हैं जिसको बदरू कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि
अब ये सब कुछ तो हो गया, अब हमें हमारे सब बड़ों ने जिनके थ्रू हमने ये सब काम कराया, उन्होंने स्पेशली रिस्ट्रिक्ट किया था कि हमने उस घर में कभी नहीं जाना। हमने उस घर में नहीं जाना था, हमने इस चीज को सोच लिया था। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगूं, यहाँ पे इसको जाके एंड करूंगा स्टोरी को। अब हमने तो उस घर को छोड़ दिया था, अब पूरे मोहल्ले में ये चीज मशहूर थी कि इस घर में कुछ ना कुछ है। तो वो घर जो है वो किराए पे नहीं लगता था, वो घर मकान थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस घर को किराए पे लगाया जाए। वो काफी अरसा घर खाली पड़ा रहा और उसको खाली पड़े रहने से जो उसके अंदर का हिस्सा था, घर के अंदर का हिस्सा, वो गिरना शुरू हो गया था। अंदर की दीवारों में से मतलब उसका जो सीमेंट था वो गिरना शुरू हो गया था, उसकी जो सफेदी थी वो खराब हो गई थी, अंदर जो लेंटर्स थे वो गिर रहे थे। मतलब उस घर की बहुत बुरी हालत होना शुरू हो गई थी। उस चीज को देखते हुए मालिक मकान ने उसको बहुत सस्ते दामों किराए पे देने के लिए लगा दिया मकान को। अब कोई भी किराए पे लेने के लिए राजी नहीं था। जो भी आता था वो मोहल्ले में आसपास पूछता था तो हर बंदा ये कहता था नहीं इस घर को ना लो। वहां पे एक फैमिली आई जिनकी 3 बेटियां थी और वो वहां पे आके उन्होंने कहा कि हम रहेंगे इस घर में। उन्हें लोगों ने कुछ ने मना किया तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा और हम यहाँ पे रहेंगे। हुआ क्या कि उनकी 2 बेटियों को घर पे चीजें नजर आई। एक बेटी बेहोश हो गई और एक की तबीयत खराब हो गई। जब ये चीज हुई तो उन्होंने भी वो घर फौरन का फौरन छोड़ दिया। अब हुआ क्या, अब इस तरह ये किराए पे लगा रहा, लोग आते थे, लोग घर देखते थे, चले जाते थे, कोई भी घर लेने के लिए राजी नहीं था। अब इसका और कोई ऑप्शन नहीं निकल रहा था। अब मालिक मकान ने कहा कि इसको किराए पे तो मैं दे नहीं सकता, तो ऐसा करता हूं मैं इसको बेच देता हूँ। उसने उसको बेचने के लिए लगा दिया। जब उसने उसे बेचने के लिए लगाया तब भी यही होता था, पार्टी आती थी मोहल्ले से पूछती थी, मोहल्ले वाले कहते थे नहीं जी इसमें तो कुछ है, यहाँ पे मत रहे, आपकी फैमिली है। मोहल्ले वाले उसको बेहतर गाइड करते थे और हर बंदा यही सोच के चला जाता था। एक प्रॉपर्टी डीलर था वहां पे जिसको इस चीज पे शायद यकीन नहीं था, या उसने कहा नहीं मैं ये घर ले लेता हूँ। उसने वो घर काफी कम पैसों में, जो मार्केट पैसे थे, जो मार्केट की उसकी प्राइस थी, उसमें से काफी कम पैसों में उसने उसको ऑफर दी मालिक मकान को। और मालिक मकान ने अपनी जान छुड़ा के वो घर उसको दे दिया। उसने वो घर लिया और वो घर लेके वो उसको बनवाना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं इसको थोड़ा रेनोवेट करूंगा, इसको साफ सुथरा करूंगा और फिर इसको मैं आगे बेचूं। वो खरीद के उसने उसको रेनोवेट कराया। अब वो 8 मरले का मकान था, 8 मरले पे वो मकान मौजूद था। उसने रेनोवेट कराया, उसने काफी ज्यादा पैसे लगाए, लगाता रहा, काफी टाइम लगा उसको रेनोवेट करने में इस चीज को। एक रात क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको यकीन नहीं आएगा इस चीज को सुन के। एक रात क्या हुआ कि वो बंदा उसको सही करा रहा था, मजदूर लगे हुए थे घरों में, उस घर में। तो क्या हुआ, मजदूर गए तो वो थक गया था, काफी हद तक घर साफ हो चुका था, वो रेनोवेट करा चुका था। उसने कहा यार मैं यहाँ पे रह जाता हूँ आज, क्या मैं अपने घर वापस जाऊंगा, मैं इधर ही रहता हूँ, सुबह उठ के फिर मजदूर आ जाएंगे तो मजदूरों के साथ काम करवाऊंगा। थोड़ा लेट हो गया था, मजदूर चले गए अपने घरों में, वो उस घर में सो गया। रात को 2:30 बजे का वक्त था, 2:30 से 3 बजे का वक्त था। वो बंदा घर के अंदर सो रहा था कुंडियां लगा के। 2:30-3 बजे का वक्त था कि उसके पड़ोस वाले, जो हमारे पहले पड़ोस वाले थे, वो बाहर रोड पे जा रहे थे, मेन रोड से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वही बंदा जिसने वो घर खरीदा वो वहां जमीन पे, उन्होंने देखा रोड पे चलते हुए कि वो बंदा जमीन में कोने पे सो रहा है। उन्होंने गौर से जब उसको देखा तो वो तो वही बंदा था जिसका मकान था, जिसने मकान खरीदा था। अब आपस में रहते हुए इतने दिन सलाम दुआ तो हो जाती है। उन्होंने उस बंदे को हिलाया, वो उठ नहीं रहा था, उसको फिर हिलाया, वो नहीं उठा। जब उसको जोर से हिलाया तो वो घबरा के उठा और उठ के उन्हें देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, तुम अंदर किस तरह है, मैं तो कुंडियां लगा के सोया था। जब उसने ये बात की तो जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने उनसे कहा भाई आप रोड पे सो रहे हैं, ये घर नहीं है, ये रोड है। वो बुखला के उठा, जब उसने देखा तो वो रोड थी और वो रोड पे जमीन पे सो रहा था। बड़ा परेशान हुआ, उठ के खड़ा हुआ, कहता है यार मैं रोड पे किस तरह आया। फिर उसने बताया मैं तो घर बंद करके, घर की कुंडियां लगा के अंदर सोया था, तो मुझे किसने बाहर जमीन पे लाके फेंका और मैं जमीन पे सो रहा हूं। अब जब ये चीज हुई तो वो बंदा और डर गया। उसके बाद से उसने उस घर का काम भी रोक दिया, काम ज्यादातर कंप्लीट हो चुका था और उसने उस घर में जाना बिल्कुल तर्क कर दिया। घर दोबारा से बंद हो गया था लेकिन काफी हद तक तो काम हो चुका था। अब वो बंदा खुद नहीं आता था, हमेशा पार्टी लेके आया करता था साथ, किसी को दिखाता था, अगर किसी ने देखना होता उसी वक्त बंद करता था, कुंडी लगा के निकल जाया करता था, क्योंकि अब उसके दिल में डर बैठ गया था कि अंदर कुछ है। अच्छा, अब लोग जो मोहल्ले में वहां पे रहते हैं हमारे, वो हमें बताते हैं कि घर तो बंद था लेकिन उस घर से रात को आवाजें आती थी। कभी गानों की आवाज आती थी, कभी नाचने की आवाज आती थी, कभी बोलने की आवाज आती थी, कभी लगता था कोई चल रहा है अंदर, कोई दरवाजा बंद कर रहा है, तो उस घर से आवाजें आना शुरू हो गई।
अब वो घर सही नहीं हो पा रहा था। बड़ी कोशिश की, कुरान खानी करवाई उस घर में जाके बच्चों से, सब कुछ करवाया, लेकिन वो घर सही नहीं हुआ। उस घर को क्या किया गया, आखिर में सब कुछ तंग हार के जब सब कुछ खत्म हो गया तो उस घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जो उसका फ्रंट था उसको बीच में से तकसीम किया गया, यहाँ पे 4 मरले और यहाँ पे 4 मरले। जो इस तरफ 4 मरले था, जो ग्राउंड के साथ था, जो पार्क के साथ मरले था, जो पार्क के साथ था, वो ज्यादा खतरनाक था घर एज कंपेयर टू इस तरफ वाले हिस्से के, क्योंकि इस वाले हिस्से में ज्यादा चीजें थी, ज्यादा साए थे और बहुत चीजों का बसेरा था, तो ये चीज ज्यादा खतरनाक कंसिडर की जाती थी। अब इन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और 2 हिस्सों में तकसीम करके इन्होंने कोशिश की कि अब इसको बेचा जाए। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घर बिका नहीं। अब वो घर चलता रहा, तो क्या हुआ, जो सीधे हाथ पे जो ज्यादा खतरनाक एरिया था, वहां पे एक ऑयल एजेंसी वाले लोग आए और उन्होंने कहा हम अपना गोदाम बनाएंगे और हम अपना सामान यहाँ पे रख दिया करेंगे, हमारा आना जाना नहीं होगा, कोई यहाँ पे ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, हमारा सामान होगा, हम सिर्फ दिन में आएंगे, इसको निकाल के ले जाया करेंगे। और उन्होंने सस्ते दामों वो किराए पे ले लिया। जो दूसरी साइड का घर था, जो 4 मरला बच गया था, उसको पूरे को गिरा दिया गया, उसको पूरे को गिराया गया और उसको प्लॉट के तौर पे बेच दिया गया। जब वो बिका तो जो लोग आए उन्होंने उसको खरीदा और उन्होंने उसको दोबारा बनाया। उन्होंने उसको बनाने में उन्हें काफी मुश्किलात पेश आई। एक तो ये चीज थी कि कुछ ऐसा हुआ कि शुरू में उनको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हुई, मतलब कुछ ना कुछ चीजें उनको तंग कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को खातिर ख्वाह नहीं लेके आए, लेकिन वो काम करते रहे। उनको उस चीज के बारे में इतना अंदाजा भी नहीं था। उनको अंदाजा तब हुआ कि जब उन्होंने एक दीवार बनाई छत पे अपनी, और वो दीवार बनते साथ ही कुछ दिन के बाद ही वो दीवार खुद ब खुद गिर गई। तो उनको पता लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ चीजों का साया है, लेकिन अब वो घर बना चुके थे, वो उसको चेंज नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करूंगा, अगले पार्ट में ऐड ऑन करूंगा और इस चीज को खत्म करूंगा। आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और स्टोरी के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।